नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कृतिका कृति। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबरें। बदलते मौसम के मिजाज से लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप से लोग परेशान हैं, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका से लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग वर्तमान समय में मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बरतना भूल से गए हैं। वहीं इन सारी समस्याओं को लेकर आकाशवाणी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने छातापुर पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। अभी हम उपस्थित हैं छातापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं छातापुर पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर। सर, आपका आकाशवाणी न्यूज़ में स्वागत। धन्यवाद। सर, कोरोना का पहला लहर और दूसरा लहर में आपको क्या अंतर देखने को मिला? कोरोना का पहला लहर और दूसरा लहर में अंतर जानने के लिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। जैसे जानकारी है, जानकारी कैसी थी, तैयारी कैसी थी और फिर व्यवहार मेरा कैसा रहा, इसके आधार पर आप अंतर कर सकते हैं। जानकारी जहाँ तक है कि कोरोना के बारे में पहले लोगों को पता नहीं था पहला लहर में। दूसरा लहर में लोगों को कोरोना की जानकारी थी। ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर है तैयारी का। कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए या उससे बचने का उपाय है, इसकी तैयारी नहीं थी पहला लहर में। बचने का तरीका जैसे कि मास्क है, N95 मास्क का बहुत अभाव था, पीपी किट का अभाव था पहला लहर में। दूसरे लहर में हमारे पास मास्क उपलब्ध था, पीपी किट उपलब्ध था। पहला लहर में कोविड का कोई हॉस्पिटल अलग से नहीं था। दूसरे लहर में कोविड का हॉस्पिटल बन चुका था बहुत जगह। फिर भी तैयारी में कुछ कमी तो थी ही। उसके बाद पॉइंट्स आता है वायरस के बारे में। सर, जैसा कि देखा गया था पहला लहर में बुजुर्गों को ज़्यादा प्रभावित किया था और दूसरे लहर में जो है युवा इससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो तीसरे लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। इस बारे में सर ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है। वैसा कुछ अभी ये नहीं हुआ, रिसर्च नहीं है। प्रिज्यूम किया जाता है कि बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। सर, अभी मौसम भी बदल रहा है, लोगों की स्वास्थ्य परेशानियां ज़्यादा हो रही है जो है, तो किस तरह की परेशानियां लोगों को अभी हो सकती रहा है? बरसात का सीज़न है। बरसात आने पर बहुत तरह का बीमारी बढ़ता है। जैसे श्वास संबंधी है, खांसी है, जुकाम है, खास करके बच्चों में ये बढ़ जाता है। दूसरा जलजनित रोग है, जैसे टाइफाइड हुआ, पीलिया हुआ, ये सब बढ़ता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ। तीसरा मच्छर से फैलने वाला बीमारी है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्किन डिजीज है। बचने के लिए पानी उबाल कर पीजिए। आरओ का पानी पी सकते हैं। मच्छर से बचने का उपाय कीजिए। बच्चों को पानी में नहीं खेलने दीजिए। मच्छरदानी लगा के सोइए। यही सब उपाय है। सर, कोरोना के पहली लहर और दूसरी लहर में अक्सर इम्यूनिटी की बात की जाती थी जो है, तो सर हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग घरेलू उपाय क्या क्या करें और खान पान में किस चीज़ कैसा रखें अपने को कि वो जो है इम्यूनिटी बढ़ा सके खुद जो है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो खान पान ही है। रिच प्रोटीन डाइट होना चाहिए। डाइट में विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, इसकी प्रचुरता होनी चाहिए। जिंक की प्रचुरता होनी चाहिए। साथ में व्यायाम भी ज़रूरी है, खास करके श्वास संबंधी व्यायाम। ये आपका वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ाता है। ये सब तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का। सर, वैक्सीन को लेकर भी अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है कि बहुत सारे भ्रांतियां फैली हुई है जो है, तो इस पर सर क्या कुछ कहेंगे?
नहीं, वो गलत अफवाह फैलाया गया है। ऐसा कुछ नहीं, वैक्सीन लेना चाहिए सबों को, इससे फ़ायदा है। बीमारी की गंभीरता, अगर बीमारी हो भी गई वैक्सीन के बाद तो उसकी गंभीरता कम हो जाती है, इसलिए वैक्सीन लेना सबों को ज़रूरी है। सर एक चीज़ और देखा गया है, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों में ये भ्रांति है कि अगर ब्लड प्रेशर है या फिर मधुमेह का रोगी है तो वो किस तरह से जो है, क्या वो वैक्सीन ले सकता है? जी हाँ, इसको कोमॉर्बिड कंडीशंस बोलते हैं। यदि आप बीपी के शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, या मधुमेह के शिकार हैं, तो आपको खास करके और ले लेना चाहिए पहले ही वैक्सीन, क्योंकि यदि आपको कोरोना होता है तो उसमें खतरा ज़्यादा है, तो वैक्सीन आपको उस खतरे से बचाएगा। सर और कोई इस तरह का बीमारी जो अगर है शरीर में तो वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? वैसा कोई बीमारी नहीं है। कुछ कंडीशंस पहले था, जैसे प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड था, तो अब तो शोध के बाद वो भी आ गया है कि प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है, बल्कि उनको भी हाई रिस्क में रखा गया है। खास करके अगर प्रेग्नेंट लेडी डायबिटिक हो, ओवरवेट हो, तो उनको वैक्सीन लेना है। तीसरी लहर की भी जैसे आशंका जताई जा रही है, तो आम जनों से सर क्या कुछ अपील करेंगे? मैं आम जन से अपील करता हूँ कि आप भीड़ भाड़ वाले जगह में जब भी जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, वो बॉडीली डिस्टेंसिंग हम उसको बोलते हैं, कि शारीरिक दूरी बना के रखें। सामाजिक दूरी नहीं बनावें, शारीरिक दूरी बना के रखें। मास्क लगावें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बीच बीच में हाथ धोते रहें। और सबसे बाद में मैं ये कहूँगा कि आप वैक्सीन जहाँ भी उपलब्ध हो रहा है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इससे आपका बचाव होगा कोरोना से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ थे चिकित्सा पदाधिकारी छातापुर डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर, जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों को भी दूर किया और ढेर सारी जानकारियां भी दी। और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी प्रिंस राज के साथ आशीष कुमार सिंह, छातापुर। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।